जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल के विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, विश्व प्रसिद्ध धर्म एवं कर्म नगरी मुंबई के बडाला पश्चिम संभाग के देवादिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन जिनालय एवं वेदी का नव निर्माण आधुनिक शिल्प की अनुपम रचना के साथ हुआ है, जिसका भव्यतम श्री मज्जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व मैत्री महायज्ञ का भव्य आयोजन फाल्गुन कृष्णा 12 से फाल्गुन शुक्ला एकम यानी 7 मार्च से 11 मार्च तक पूज्य राष्ट्र संत आचार्य 108 श्री पुष्पदंत सागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य भक्तांबर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री 108 परिणाम सागर जी गुरुदेव सत्संग के मंगल सानिध्य में संपन्न हुआ। दर्शकों, धर्म के इस महाआयोजन में जहां भगवान के माता पिता बनने का परम सौभाग्य पंडित मोतीलाल जी सूरजबाई जुसावत को प्राप्त हुआ, तो वहीं श्री इंद्रमल जी श्रीमती कमलाबाई तलावत ने भी सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी श्रीपाल जी श्रीमती मीना पदावत ने धनपति कुबेर एवं चंपालाल जी श्रीमती पुष्पाबाई संघवी ने महायज्ञ नायक की मुख्य भूमिका निभाकर इस कार्यक्रम को जीवंत रूप प्रदान किया। तो आइए बिना विलंब किए आपको भी दिखाते हैं 5 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत पहले दिन हुए ध्वजारोहण एवं गर्भ कल्याणक महोत्सव के अति सुंदर दृश्य। परम पवित्र भी शुद्धि भी पवित्र ध्वजादंड शुद्धि करूंगी। महोत्सव में 7 मार्च को ध्वजारोहण एवं गर्भ कल्याणक महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें पहले घट यात्रा निकाली गई, जहां सौभाग्यशाली महिलाओं ने अपने शीश पर कलश रखकर अपने जीवन के असीम पुण्यों को कमाया, तो वहीं एक जैसे परिधान धारण किए पुरुष भी इस यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। इस घट यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहे भव्य रथ, जिसमें बैठकर पुण्यशाली श्रावक श्राविकाएं समस्त नगरी में जिन धर्म का परचम बुलंद कर रहे थे, तो वहीं जुलूस में उपस्थित सैकड़ों भक्तों ने झूमते गाते हुए यात्रा को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। जिनालय में आने के बाद अब समय था ध्वजारोहण एवं मंडप उद्घाटन की मांगलिक क्रियाओं को गति प्रदान करने का, जिसे पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में पूरा किया गया। हवा के वेग से लहराती जिन पताका ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो समस्त संसार में जैन धर्म का प्रचार कर रही हो। ध्वजारोहण के बाद कार्यक्रम में चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलित किए गए। दीप प्रज्वलन की क्रिया ये दर्शाती है कि संसार को अंधेरे में डूबने से मात्र ज्ञान रूपी लौ ही बचा सकती है। जब किसी मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत अरिहंत देव को स्मरण कर की जाए, तो निश्चित ही वो कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। ऐसी ही भावना भरते हुए श्रावकों ने विश्व कल्याण की कामना करते हुए श्री जी की शांति धारा कर पुण्य अर्जन किया। गुरु के चरणों में मोक्ष होता है, और जो उनके पैरों की रज को अपने माथे से लगा ले, उस शिष्य का जीवन संवर जाता है। ऐसी ही धारणा के साथ परम सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालित कर अपने कर्मों की निर्जरा की, साथ ही पूज्य गुरुदेव के आशीष से मंगल कलश भी स्थापित किया।
नर से नारायण बनने की क्रिया ही पंचकल्याणक कहलाती है, जो सम्यक दर्शन करवाती है। इस सुंदर प्रसंग पर पूज्य राष्ट्र संत आचार्य 108 श्री पुष्पदंत सागर जी महामुनिराज ने प्रकाश डालकर सभी को ज्ञान रूपी गंगा में डुबो दिया। जब भी स्वास्तिक बनाते हैं उसके ऊपर आधा चंद्रमा बनाते कि नहीं? आधा चंद्रमा बनाने की क्या जरूरत थी? मेरा प्रश्न है, आप लोगों से नहीं पूछूंगा, समाधान मेरा पास है। क्योंकि 14 राजू में 7 राजू हम काट के आ गए हैं, हम नरलोक में आ गए हैं और नर से नारायण हमें बनना है। नर से नारायण बनने के लिए हमने पंच कल्याणक को सुना है और पंच कल्याणक में आज गर्भ कल्याणक है। और गर्भ कल्याणक कहे कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम जैन हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के दीवाने हैं। गुरुवाणी सुनने के बाद श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान में अर्घ्य अर्पित किए। तीर्थंकर जब माता के गर्भ में होते हैं तब माता की गोद भराई की जाती है, जिसमें समस्त देव देवियां बैकुंठ लोक से आकर फल फूल मिठाई श्रृंगार और अनमोल रत्नों से माता की गोद भरते हैं। इसी प्रकार महोत्सव में भी गोद भराई का आयोजन हुआ। जब 3 लोक के नाथ का जन्म हुआ तब तीनों लोक को खुशी मिलती है। ऐसी परम वाणी भक्तामर वाले बाबा से सुनकर सभी श्रोताओं का जीवन धन्य हो गया। जब सूरज निकलता है तब कमल खिलता है, जब पुष्पदंत मिलते हैं तब हृदय का कमल अपने आप खिल जाया करता है। हे भगवान, आज मुझे माँ की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बस मैं जिस घर में जाऊं उस घर में जाकर के मैं सासू की भी सेवा कर सकूं, उस परिवार की भी मैं सेवा कर सकूं। ओम ह्रीं पुष्पदन्ते गुरुवे नमः। ओम ह्रीं पुष्पदन्ते गुरुवे नमः। ओम ह्रीं पुष्पदंत गुरुवे नमः। आचार्य पुष्पदंत साहब जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज पहला दिन है और वह आरती का अवसर आपके बीच में है। कहते हैं संध्या काल में जो करता है आरती, उसके आर्त ध्यान का भी नाश हो जाता है, उसके जीवन में सुख शांति अमन चैन प्राप्त होता है। आज आचार्य श्री ने बहुत अच्छी आपको समय बात बताई। याद रखना, जो एक बार गर्भ कल्याणक को देख लेता है वह अपना जीवन गर्व के साथ जी सकता है। गुरुवाणी श्रवण करने के बाद अब समय था महा आरती करने का, जिसमें हजारों भक्तों ने दियों की थाल से प्रभु की आरती उतारकर समस्त वातावरण भक्तिमय कर दिया। मंगल आरती के दौरान झूमते गाते श्रद्धालु अत्यंत ही मनमोहक लग रहे थे। हमको पार करो तुम, हमको पार करो तुम हाथ बढ़े हर सागर से दिशा पाए, मीठा ज्ञान दिया स्वामी, मीठा ज्ञान दिया। गुरुदेव चरण मेरे कर, गुरुदेव चरण मेरे कर, सेवा को भी किया। ओम जय पुष्पदंत स्वामी जय हो। महाआरती के बाद अब सौधर्म इंद्र का दरबार सजाया गया, जिसमें भक्ति नृत्य के मध्य स्वतः ही सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपन होने एवं धनपति कुबेर द्वारा रत्न वर्षा के दृश्य के साथ साथ अनेक दृश्यों को भी दर्शाया गया। तीनों लोकों में भगवान जिनेंद्र के पंच कल्याणक से बढ़कर दूसरा कोई उत्सव नहीं हुआ करता है। सबसे बड़ा यदि कोई महोत्सव है तो भगवान जिनेंद्र का पंच कल्याणक हुआ करता है।
जय जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ। बिना सौधर्मेंद्र के सभा सभा सी नहीं लगती। हे देवेंद्र, आपका आगमन हुआ, ये सभा खिल उठी। कंचन का सिंचन कर जाती रति कुंजन में। पूर्व दिशा से एक आस रश्मियों को लिए हुए एक अलौकिक ज्योति प्रतीत हो रही है देवराज सौधर्मेंद्र को। अरे अरे ये विशेष अलौकिक ज्योति कैसी? ऐसा दिव्य प्रकाश तो कभी नहीं देखा। ओम नमोस्तु तीर्थंकराय, नमोस्तु नाभिनंदनाय। हे नाथ, किसे नमस्कार कर रहे हैं? आप कौन है? कहाँ है? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। हे प्रिय, अभी तो नहीं, परंतु आज से 15 माह पश्चात अयोध्या नाम की नगरी में महाराज नाभिराय के यहाँ माँ मरुदेवी के कोख से प्रथम तीर्थंकर का अवतरण होने वाला है। धनपति कुबेर को सभा में बुलाया जाए। जो आज्ञा देवेंद्र। धनपति इंद्र यहाँ पर देखो आए। जय हो। गणपति कुबेर का प्रणाम स्वीकारो। आओ कुबेर, आपका स्वागत है। अयोध्या नगरी का निर्माण कीजिए, अति सुंदर नगरी का निर्माण कीजिए। स्वर्ग का सारा वैभव अयोध्या नगरी में उतार दीजिए। ओ स्वामी, हम कितने पुण्यवान हैं जो आज ऐसे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। पालन करके अपार पुण्य का बंद करूंगा। कुशल वास्तु के जानकार ऐसे शिल्पकार को शीघ्र बुलवाया जाए। जो आज्ञा। चला है धनादि बनाने नगरी, पैरों में है, पैरों में बाजे के छम छम पायलियां। चला है धनादि बनाने नगरिया। गणपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार करो। स्वीकार है, स्वीकार है। हे महाराज, हम अयोध्या नगरी का निर्माण करेंगे, हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा है, आज्ञा है। तीर्थंकर के जन्म से पहले स्वर्ग लोक से अष्टकुमारियां एवं 56 कुमारियां माता की सेवा करने आती हैं। इसी के मध्य रात्रि के चौथे पहर में माता मरुदेवी को 16 स्वप्न दिखाई दिए। स्वीकार करो माँ त्रिलोक की माताओं, अब दुख दूर करो माँ, अब सिंधु से हमारा उद्धार करो माँ। त्रिलोक की माताओं, अब दुख दूर करो माँ, अब दुख दूर करो माँ। पहला सपना देखा माँ ने एक ऐरावत हाथी, दूजे सपने में वृषभ को देखा शोभा जिसकी न्यारी, तीजे में देखा बनराज गूंज रही जिसकी आवाज, चौथे में लक्ष्मी को देखा जिसका रूप निराला, पांच बस अपने दो माला सुंदर मोहित है कर डाला हो। कि सुंदर सपने माँ का झूम उठा तन मन, सो रही माता देखो नींद में मगन, सोते हुए देखे माँ ने सोले सपल, अजब निराली घड़ी आए, निर्धूम अग्नि है सोल बस अपना, कोई नहीं जग में है अपना। 16 सपने देखे माँ ने सब जगह हुआ प्रसन्न, सो रही माता देखो नींद में मगन, सोते हुए देखे माँ ने सोले सपल। जगाती है मंगल गीत के साथ, माँ जाग जाती है। स्नान के बाद माता का 16 श्रृंगार देवियों ने कराया।
अगली सुबह व्याकुल माता अपने विचित्र सपनों का अर्थ जानने के लिए महाराज नाभिराय के पास जाती हैं, जहां महाराज माता की जिज्ञासा को शांत करते हुए प्रत्येक स्वप्न का विस्तार से फल बताते हैं। कार्यक्रम में इस प्रस्तुति को अत्यंत ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया। 16 स्वप्न देखे हैं, हम उनका फल जानने आए हैं। तो आइए बंधुओं, बहुत अच्छी हमारी एसटी कुमारी बेटियों ने नृत्य और गीत की तैयारी की है। केसरी सिंहन दीठो पराक्रमी अपार, मोक्ष तणोए मार्ग चींद से निर्भयता नो सार। आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो। पंचम मंगलकारी माळ जितने हर खावे, पुत्र अलौकिक सूर्य इंद्रो ना बंधन थी शोभावे। आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद। दसवें सपने रमे सरोवर कमल पुष्प थी पूर्ण, सरवर जेवी समता एनी शांति जेवा सूर। आनंद भयो, आनंद भयो। दर्शकों, आप देख रहे थे माया नगरी मुंबई के बडाला पश्चिम में आयोजित हुए श्री मज्जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की अनुपम झलकियां, जिसका आयोजन 7 मार्च से 11 मार्च तक पूज्य राष्ट्र संत आचार्य 108 श्री पुष्पदंत सागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य भक्तांबर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री 108 पेंडाम सागर जी गुरुदेव सत्संग के मंगल सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें आज आपने तीर्थंकर प्रभु के गर्भ कल्याणक महोत्सव के दृश्यों का आनंद लिया। तो दर्शकों, आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। पुनः मिलेंगे आपसे इसी महोत्सव की अन्य प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय जिनेंद्र।